इन लोगों ने लक्ष्मण रेखा लांघ दिया। कभी मुसलमान मंदिर में गया जुलूस लेकर? क्या कोई एक भारत में हमको एक सिंगल हमको वीडियो दिखा दीजिए कि मुसलमानों का ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम, लेकिन हमारे नौजवान कभी मंदिर में नहीं घुसे। हमारे नौजवानों ने मंदिर में कभी झंडा नहीं लगाया, कभी नहीं। किसी मजहब का कभी कोई अपमान नहीं। वो अपना नारा लगा रहे, नारे तकबीर आ रहे। आप भी जाइए जय श्री राम लगा के मेरे घर के बगल जाइए, कोई नहीं रोकेगा। क्यों रोकोगे भाई? आप रामचंद्र जी के नाम पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और उस शोभा यात्रा को अशोभित कर रहे हैं। आप उसमें गाना क्या बजा रहे हैं? जाग जाएगा अगर ये हिंदू तो ये अंजाम देखेगा, ये अंजाम बोलेगा, और टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। बड़ा मजा आपको आ रहा ना? ये आप सर झुका के नहीं, फोर्सफुल्ली आप चाहते हैं हमसे जय श्री राम बुलाना, फोर्सफुल्ली आप चाहते हैं हमारा कन्वर्जन करना, घर वापसी करना। अरे ये जिंदगी में नहीं हो सकता, क़यामत के आखिरी सुबह तक नहीं हो सकता। जिसमें बिजली के खंभे पर पुलिस आके बांध के मुस्लिम नौजवानों को मार रहा, आप सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं मुसलमानों से साहब। आप संविधान का पाठ हमको पढ़ा रहे हैं, संविधान का उल्लंघन आप कर रहे हैं। अभी जो बिहार शरीफ में एसपी मिश्रा है, उसने जो नंगा नाच किया, पुलिस मौजूद है, पुलिस खड़ी है, वीडियो में पुलिस दिख रही है। और वो सारे बलवाई और दंगाई जो भगवा कलर को भी अपमानित कर रहे हैं, वो बांधे हुए, मुंह लपेटे लपेटे। अरे पगड़ी के लिए वो कपड़ा लाए थे या मुंह लपेटने के लिए लाए थे? इसका मतलब पहले से प्लानिंग है, मुंह छुपा रहे हो तुम वीडियो में। और वो पत्थर बरसा रहे हैं। कब्रिस्तानों की भी हुर्मती हुई, दरगाहों की भी हुर्मती हुई, कुरान पाक को जलवाया गया और पुलिस मुंह तकती रही। और रात को, परसों की बात बता रहा हूं, मुस्लिम मोहल्ले में गिरफ्तारियां हुई हैं, यही मिश्रा के नेतृत्व में। नीतीश कुमार जी, अगर मिश्रा जी को आपने बर्खास्त नहीं किया, मैं 2 दिन से 3 दिन के अंदर बिहार आ रहा हूं, अगर मिश्रा जी को आपने गिरफ्तार नहीं किया तो धरना प्रदर्शन आंदोलन होगा। अभी जो रामनवमी का जुलूस था, इस जुलूस में अति उत्साह में जो नौजवान थे, प्रशिक्षित, एकदम साफ शब्दों में मैं कह रहा हूं, प्रशिक्षित थे, जिन्हें ट्रेनिंग दे दिया गया था जुलूस से पहले, जिन्हें कह दिया गया था कि तुम्हें राम जी को खुश नहीं करना, तुम्हें कुछ संगठन है उनके माने सरदार को खुश करना। वो आपने सुना होगा कि कितने आदमी थे रे वाला, बोला सरदार दो। तो इन लोग वो भेजा था, कालिया की टीम जैसे नहीं जाती है, तो वो गया, भाई कितने आदमी वहां थे? मुल्ले, बोला मुल्ले सर अंदर 10-20 नमाज पढ़ रहे थे। बोला तुमने क्या किया? बोला सरदार हमने तो पूरी मस्जिद को तहस नहस कर दिया, हमने तो झंडे गाड़ दिए, वहां जाकर हिंदुत्व का झंडा गाड़ दिया हमने। बोला सरदार खुश हुआ, अब तुम्हें इनाम मिलेगा। ये मसला इस मुल्क में गुज़श्ता 5-7 सालों से चल रहा। देखिए, राम का नाम बड़ा सम्मानित नाम है भारत का। मेरी आस्था हो ना हो, चूंकि मुसलमान तो खुदा और रसूल के अलावा किसी की बात नहीं करता, हमारा जो अकीदा है वो एक खुदा की वहदानियत पर हम यकीन करते हैं और नबी की रिसालत को हम तस्लीम करते हैं। लेकिन इस्लाम के नजरिए से भी ये कहा जाता है कि वलिकुल्ल कौमिन हाद, अल्लाह ने हर कौम की हिदायत के लिए एक नबी भेजा। कमोबेश 1,24,000 पैगंबर, एक तसव्वुर है। तो हम तो किसी को बुरा भला नहीं कह सकते, लेकिन जब हिंदुस्तान की बात आप करेंगे तो रामचंद्र जी के बारे में शायर इनकलाब अल्लामा इकबाल ने इमामे हिंद का खिताब दिया है। यानी उस अखंड भारत में ये शेर कहा गया था, इमामे हिंद, मतलब मर्तबा तो बहरहाल है, राम से भारत की पहचान तो ये तो मैं भी तस्लीम करता हूं। और अगर हिंदुओं से आप पूछते हैं तो वो तो कहते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा आदरणीय और सम्माननीय और हमारी आस्था के केंद्र, और आप जान रहे हैं कि भारत 50 वर्षों तक राम के नाम पर उलझा रहा है, जो अयोध्या विवाद था। ऐसे में राम जी का एक आदर्श है। अगर आप राम जी के अनुयायी हैं, मैं अब हिंदू भाइयों से कह रहा हूं आपके चैनल के जरिए, और हिंदू भाइयों से ही नहीं, हिंदू साधु संतों से, धर्म गुरुओं से भी कह रहा हूं कि अगर आपके आदर्श रामचंद्र जी हैं तो आपको उनकी जीवनी को फिर से पढ़ना चाहिए। जब रामचंद्र जी की जीवनी आप पढ़ेंगे, रामायण में जो कुछ लिखा गया, रामचरितमानस में जितने दोहे हैं, उससे ये तो स्पष्ट होता है कि उनके जीवन में तमाम पहलू जहां एक तरफ हैं, वहीं एक लक्ष्मण रेखा का जिक्र आता है। और लक्ष्मण रेखा बड़ा महत्वपूर्ण संदेश देता है जीवन में कि आप जब जिंदगी के किसी भी महाज पर हो तो आपके लिए एक लकीर है, एक दायरा है, एक सीमा है, उसको लांघना मत, वरना रावण के हत्थे चढ़ जाओगे। आप समझ रहे बात? इन लोगों ने लक्ष्मण रेखा लांघ दिया।
आप रामचंद्र जी के नाम पर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और उस शोभा यात्रा को अशोभित कर रहे हैं। आप उसमें गाना क्या बजा रहे हैं? कैसेट बजा रहे हैं, जाग जाएगा अगर ये हिंदू तो ये अंजाम देखेगा, ये अंजाम बोलेगा, और टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। ये कैसेट बज रहा। 5 वर्षों से इस मुल्क के कोने कोने में इस तरह के कैसेट बजाए जा रहे हैं जिसमें मुसलमानों को सीधे सीधे तौर पर गालियां दी जा रही हैं साहब, गालियां। लेकिन कोई सरकारें तो खामोश बैठी। मैं यही तो कह रहा हूं, मैं तमाम रियासती सरकारों से भी कह रहा हूं और मरकजी सरकार, केंद्र सरकार से भी कह रहा हूं कि क्या आपके जानकारी में ये कैसेट नहीं है क्या? अभी कुछ साल पहले सेकुलर सरकारें हैं दोनों। मैं सेकुलर, आज सेकुलर का भी ऑपरेशन हो रहा। रुकिए, मैं खुद पटना में था किसी मौके पर, तो पटना जंक्शन के पास हनुमान मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर, मैं वहां पर खड़ा था तो अचानक मैंने देखा कि 200-300 मोटरसाइकिल भगवा गमछा और झंडा बांध के पहुंचा। पता चला परवीन भाई तोगारिया जी आ रहे हैं और आज ये एक जुलूस है जो पटना महावीर मंदिर से चलेगा और वो क्या कहते हैं, गुलजार बाग में एक बड़ा मंदिर है, वहां तक जाएगा और वहां एक सभा होगी। उसके बाद 2 गाड़ी आती है, दोनों गाड़ी में 20-20 वो कॉलम लगे हुए हैं, समझ रहे हैं, साउंड बॉक्स डीजे के, बजरंग 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 करके वो शुरू होता है। अरे भाई, बजरंग बली का नाम ऐसे लोग हैं क्या? मैंने बदरंग कर रहे हो तुम बजरंग को, बजरंग के नाम पे हुड़दंग। आप सुनिए, हुड़दंग हो रहा। और उसके बाद जो गाना बजना शुरू हुआ, मैंने अपने कानों से देखा उस गाने पर बच्चे, नौजवान, वही भटके हुए नौजवान जिनको धर्म का नहीं है ज्ञान, वो डांस कर रहे हैं और उसमें वही टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। बड़ा मजा आपको आ रहा ना? ये आप सर झुका के नहीं, फोर्सफुल्ली आप चाहते हैं हमसे जय श्री राम बुलाना, फोर्सफुल्ली आप चाहते हैं हमारा कन्वर्जन करना, घर वापसी करना, फोर्सफुल्ली आप चाहते हैं कि आप अपना मुरीद। अरे ये जिंदगी में नहीं हो सकता, क़यामत के आखिरी सुबह तक नहीं हो सकता। नेचर है आपका, अगर संस्कार होगा आपके अंदर, अगर प्यार होगा आपके अंदर, अगर आकर्षण होगा आपके किरदार से, कैरेक्टर से, आपके स्वभाव से, तो हम आपकी तरफ खींचेंगे। वर्ण चंबुक चंबुक को खींचता। आपके अंदर स्वभाव अगर कटुता है, आपके अंदर शत्रुता भरा हुआ है, आपके अंदर दुश्मनी कूट कूट कर भरी है, नफरत अगर कूट कूट भरा हुआ है, कोई आपसे नहीं सटेगा और आपका अपना भी आपसे भागेगा दूर, और भाग रहा है। अभी बिहार में अशोक सम्राट की जयंती मनाई गई, हजारों हिंदुओं ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। भैया उसमें कोई मुस्लिम भी था क्या? बताओ जरा। मैं हिंदू धर्म गुरुओं से पूछता हूं कि क्यों लोग भाग रहे हैं आपका धर्म छोड़कर? आप इस पर नहीं सोचते। आप मुसलमान 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 कहकर कितने दिनों तक रोक लोगे उन नौजवानों को जिसको आप आज गलत शिक्षा दे रहे हो? कल वो किसी मुकदमे में फंसेगा, कल वो परेशानी जब झेलेगा और आप छोड़कर जब भागोगे तो बाबरी मस्जिद की वो कहानी याद आती है। एक शख्स था, मैं नाम भूल रहा हूं, आप लोगों को शायद याद हो, जो बाबरी मस्जिद पर हथौड़ा चलाया था। बाद में वो ईमान लाया और उसने कई मस्जिदें बनाई। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो नारा लगाने वाले किराए में लोग जा रहे हैं, ये लोग भी ईमान न ले आए इस चक्कर में। इसलिए हिंदू संतों से मैं कहता हूं, आप अगर अच्छी शिक्षा नहीं दोगे तो आपके यहां भगदड़ मच जाएगा। ये भूल जाओ, ये सपना मुंगेरी लाल का कभी मत देखो कि मुसलमान भय से, डर से आपके इसमें आकर और वो धर्म त्याग देगा या आपके आपका क्या कहते हैं वो पैरोकार हो जाएगा। कतई नहीं। लेकिन जिस तरह से आपने बिहार में देखा, बंगाल में देखा, मस्जिद के सामने जो डीजे की आप बात कर रहे हैं, बाकी जगह तो शांत है, ठीक है। हम लोग ईद की नमाज पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं जी? मस्जिद में, ईदगाह में। बकरीद की नमाज भी मस्जिद, ईदगाह में। रमजान में रोज अफ्तार के बाद जाते हैं मस्जिद। शाबाश, शब बारात में जागते हैं तो मस्जिद और कब्रिस्तान, यही जगह। कभी मुसलमान मंदिर में गया जुलूस लेकर क्या? कोई एक भारत में हमको एक सिंगल हमको वीडियो दिखा दीजिए कि मुसलमानों का ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम। लेकिन हमारे नौजवान कभी मंदिर में नहीं घुसे, हमारे नौजवानों ने मंदिर में कभी झंडा नहीं लगाया, कभी नहीं। किसी मजहब का कभी कोई अपमान नहीं। वो अपना नारा लगा रहे, नारे तकबीर आ रहे। आप भी जाइए जय श्री राम लगा के मेरे घर के बगल जाइए, कोई नहीं रोकेगा। क्यों रोकूंगे भाई? आप आइए मेरे घर के बगल। आरोप लगाते हैं ना कि मस्जिद से पत्थर बरसाया जाता है। किसी ने तस्वीर दिखाइए। हर प्रशासनिक अधिकारी इस बात को कहेगा, हर सरकार जो नेता होगा उस सरकार में बैठा वो यही बात कहते हैं कि मस्जिद की तरफ से पत्थरबाजी की गई।
एक अभी कानपुर में जहांगीरपुरी में पिछली बार जो हुआ था, बस उसी टाइम की बात बता रहा हूँ, उसी टाइम कानपुर में भी हुआ था। कानपुर में जबरदस्त दंगा भी हो गया था, ये भी आपको पता है। बताया जा रहा था कि ठेले में रेड़ी में भर भर के पत्थर लाया गया। भाजपा प्रवक्ता थे प्रेम शुक्ला टीवी पर, मैंने ऐसा धोया को लाजवाब हो गए। ठीक है, उसके बाद मैं जब एबीपी पर गया, रूबिका लियाकत थी, तो मैंने एक वीडियो उनको दिखाया शो के अंदर। मैंने कहा ये वीडियो है, पहले इसको देखा जाए। तो रूबिका हमसे बोली कि सरवर साहब जरा होश में दिखाइएगा, अगर वीडियो गलत होगा तो आप पे मुकदमा होगा। मैंने कहा रूबिका बहन, वीडियो इतना सही है कि मैं मोहल्ला गली और ये भी बता दूं हाथ रख के कि आदमी का नाम क्या है। मैं भी ऑल इंडिया टूर करके लौटा हूं, कोई मतलब आसमान से नहीं आया हूं। तो कानपुर की गली गली को मैं जानता हूं, ठीक है। और मैंने बताया ये परेड ग्राउंड के फला मोहल्ले का है वीडियो। रूबिका लियाकत ने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया, जो आज भी मौजूद है, और सीएम और डीजीपी को टैग किया। नतीजे में कार्रवाई हुई। हो क्या रहा है, हमारे लोग भी ना थोड़ा सा आपा खो देते हैं, थोड़ा सा हॉपलेस जवाब देने लगते हैं, हॉपलेस हो जाते हैं। नो नो नो, आप उनके उन तमाम इलीगल एक्टिविटीज को कैमरे में कैद कीजिए। अल्लाह ने ये नेमत दी है आपको। सीसीटीवी कैमरे के अलावा मोबाइल आजकल 99.9% लोगों के पास रहता है डिजिटल। ये बात ठीक है आपकी कि वो सब चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए। हाँ। लेकिन मस्जिदों के सामने जो बयानबाजी होती है स्टेज से खड़े होके, अभी आपने देखा होगा हैदराबाद में टी राजा हैं, उन्होंने मस्जिद के सामने रैली रुकवाई है, गालियां तक दी है मुसलमानों को, मस्जिद ढकी हुई है, वहां पे पुलिस भी थी। पुलिस वालों ने खुद सुना है, उन्होंने पुलिस को भी ललकारा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, रिटायर हो जाओगे। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी बात है। मैं यही बात कह रहा हूं, भारत के उन तमाम नेताओं से मैं यही तो कह रहा हूं, भाई मेरे वक्त है, आप सेकुलर बन जाइए, वरना सेकुलर बनना चाहिएगा भी तो बन नहीं पाइएगा। वो दिन भी आ सकता है, क्योंकि जो सेकुलर लीडर है, सो कॉल्ड सेकुलर लीडर, अब जैसे नीतीश कुमार, मैं नीतीश कुमार का सपोर्टर माना जाता हूं। मैंने सपोर्ट किया, मैंने चुनाव प्रचार किया उनका, 15 में भी 20 में भी मैंने उनका प्रचार किया। हालांकि वो जानते नहीं जानते हमें नहीं पता, हमने प्रचार किया और रिकॉर्ड हैं सारे। नीतीश कुमार जी से मैंने आज सुबह से, कल भी मैंने अपील की थी, अब आपके चैनल के जरिए अपील कर रहा हूं, अगर उन साजिशकर्ताओं का आपने भंडाफोड़ नहीं किया, अगर उन साजिशकर्ताओं को आपने गिरफ्तार नहीं किया, अगर उन उपद्रवियों की आपने पहचान नहीं की, तो यकीन जानिए सेकुलरिज्म से भरोसा हम जैसे लोगों का भी उठ जाएगा। ये जो कॉमनल माहौल बन रहा है, इसमें सिर्फ भाजपा को बदनाम करके पल्ला नहीं झाड़ सकते। मैं ममता बनर्जी से भी कह रहा हूं ये बात, ठीक है गुजरात में जो हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं, हम महाराष्ट्र भी देख रहे हैं, लेकिन हम बंगाल इसलिए देखना चाहते हैं कि हमने 100% पोल किया आपके लिए, सेकुलरिज्म बचाने के लिए आपको लाया हमने। हम इसलिए बिहार देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव को 100% हमने पोल करवाया, हमने नीतीश कुमार के लिए वोट मांगा है। तो हमें ये सवाल करने का हक है नीतीश कुमार जी, कि अगर न्याय नहीं होगा और अगर वही होगा जो अब तक होता आया है, जो कांग्रेस में भी होता आया, भाजपा में भी, कि खेत खाए कोई और मार खाए कोई और, जुल्म किया आपने, मस्जिद पे हंगामा किया आपने, डांस किया आपने, गालियां बकी आपने, पत्थर भी चलाए आपने, और फर्जी इल्जाम लगा दिया, बस जबरन इल्जाम लगा रहे हैं। कोई पागल खाने से भागा मुसलमान भी कभी इस तरह के किसी भी जुलूस पर पत्थर नहीं चलाएगा। अनाज सारे बिहार शरीफ में सब कुछ उन्हीं का जला है, में भी वो जाते हैं, नुकसान भी उनका होता है। जब वो पहले से इतनी तैयारी में था, फिर कैसे नुकसान हो जाएगा? यही सवाल है, आपने बहुत सही सवाल किया है। बिहार शरीफ में एशिया होटल को आग लगा दिया गया, मुसलमान का है। राइन टूर ट्रेवल्स में बस में आग लगा दिया गया, मुसलमान का है, राइन ट्रांसपोर्ट। उसके बाद क्या कहते हैं, 7-8 ऐसी दुकानें जलाई गई जो मुसलमानों की बड़ी दुकानें हैं। उसके बाद जो गगन दीवान मोहल्ले में आग लगी, वो टोटल मुसलमानों के घर में आग लगी। उसके बाद मस्जिद में आग लगाई, मदरसा अजीजिया में आपने आग लगाया, सोगरा कॉलेज की लाइब्रेरी में आपने आग लगाया। तो आप ये बताएं कि ये पागल मुसलमानों ने लगाया या उन जुनूनी हिंदुओं ने लगाया? मैं अब हिंदू मुसलमान क्लियर ही बोल रहा हूँ, चलिए इसको कहीं छुपाने की बात नहीं। वो नौजवान भटके हुए हिंदू जिनको किसी संगठन ने ये कहा कि इसको मारोगे तो स्वर्ग में जाओगे, अरे भाई पहले ही नर्क में जाओगे, बाद में मरने के बाद स्वर्ग में। आपने नीतीश कुमार जी से मतलब अपील करी, हाँ, कि सेकुलरिज्म पे भरोसा रहेगा अगर आप सही से कार्रवाई। लेकिन वही गृह मंत्री जी हैं जो
अलग अलग बयान देते हैं। दिल्ली के टाइम पे दिया था उन्होंने, करंट ऐसा लगना चाहिए वहां पर, तो फिर दंगा हुआ था। अभी जाके फिर उन्होंने बिहार में बयान दिया। बिहार में क्या रहे हैं, उल्टा टांग रहे हैं वो, बिहार में वो उल्टा टांग रहे हैं। मैं नीतीश कुमार जी से कह रहा हूं कि अगर यही काम आप कर दो, सबको उल्टा टांग दो, कसम खुदा की। ठीक है बयान, मैं कहता हूं नीतीश कुमार जी, सारे दंगाइयों को उल्टा टांग दो ताकि जिंदगी में दंगा ना हो, क्योंकि आपके राज में रामनवमी में यह 8वां दंगा है, ये भी आप सुन लीजिए। मैं बचाव में नहीं जा सकता अब। लेकिन एक सवाल है उसी से, अमित शाह से, अगर बिहार में उल्टा टांगने की बात करते हैं, जब गुजरात में दंगा होता तो इस तरह उल्टा क्यों टांग दिया? उल्टा उन्होंने दंगाइयों को नहीं, मुसलमानों को। ये इशारा समझिए, गुजरात में मुस्लिम औरतों तक को गिरफ्तार किया गया, खबर है कि नहीं आपको? बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आप गुजरात की वो तस्वीर आपने नहीं देखी जिसमें बिजली के खंभे पर पुलिस आके बांध के मुस्लिम नौजवानों को मार रहा? आप सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं मुसलमानों से साहब। आप संविधान का पाठ हमको पढ़ा रहे हैं, संविधान का उल्लंघन आप कर रहे हैं। अभी जो बिहार शरीफ में एसपी मिश्रा है, उसने जो नंगा नाच किया, पुलिस मौजूद है, पुलिस खड़ी है, वीडियो में पुलिस दिख रही है, पुलिस वीडियो बना रही है, ये भी मैंने देखा। और वो सारे बलवाई और दंगाई जो माने भगवा कलर को भी अपमानित कर रहे हैं, वो बांधे हुए, मुंह लपेटे। अरे पगड़ी के लिए वो कपड़ा लाए थे या मुंह लपेटने के लिए लाए थे? इसका मतलब पहले से प्लानिंग है, मुंह छुपा रहे हो तुम वीडियो में। और वो पत्थर बरसा रहे हैं। कब्रिस्तानों की भी हुर्मती हुई, दरगाहों की भी हुर्मती हुई, कुरान पाक को जलवाया गया और पुलिस मुंह तकती रही। और रात को, परसों की बात बता रहा हूं, मुस्लिम मोहल्ले में गिरफ्तारियां हुई हैं, यही मिश्रा के नेतृत्व में। नीतीश कुमार जी, अगर मिश्रा जी को आपने बर्खास्त नहीं किया, मैं 2 दिन से 3 दिन के अंदर बिहार आ रहा हूं, अगर मिश्रा जी को आपने गिरफ्तार नहीं किया तो धरना प्रदर्शन आंदोलन होगा और 2024 में सेकुलरिज्म का जनाजा भी निकलेगा।